ये धर्मराज की सभा है। इंसान जो भी कार्य करता है उसे अपना कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आइए देखते हैं सेठ करमचंद की कहानी। यह है सेठ करमचंद, एक बहुत बड़े व्यापारी है। इनका खुद का कारखाना भी है। शेयर मार्केट में भी सट्टा करते हैं। जितना इनका कारोबार बड़ा है उतना ही इनका परिवार भी बड़ा है, लेकिन बेचारे अब बीमार पड़े हैं। पिताजी, दवाई ली क्या? अरे, आपका बुखार 104 हो गया है। डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, 105 आएगा तब भेज देना। पिताजी, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। पिताजी, आंखें खोलो, मैं दीपक। अरे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, आंखें खोलो। दीदी, मम्मी, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? पिताजी। आपको कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे मुझे नहीं जानते? मौत के बाद कौन कहाँ जाएगा, स्वर्ग या नर्क, इसका फैसला मैं ही तो करता हूँ। अरे मगर मुझे नरक की तरफ क्यों ले जा रहे हो? मैंने तो कितना दान पुण्य किया है। अच्छा, लेकिन आपका कोई भी पुण्य कर्म चित्रगुप्त के चोपड़ी में क्यों नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो 10 साल से गांव वालों को इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, गांव वालों ने जिंदगी में इतना बढ़िया भोजन कभी भी देखा भी नहीं होगा। लेकिन आपने किस खुशी में भोजन कराया? उससे क्या लेना देना? इतने लोगों को भोजन कराया, ये तो पुण्य का काम हुआ ना। फिर भी यह बताओ, किस खुशी में खिलाया? महाराज, सेठ करमचंद जी ने 10 साल में 6 शादियां की है और उसी सिलसिले में इन्होंने गांव वालों को भोजन कराया है। क्या 6 शादियां? क्या करे, इन्हें बेटा ही चाहिए था ना। बेटी हुई तो पत्नी को ही बदल डाला। अरे वाह कामदेव जी, आपको प्रणाम। अब समझे नर्क के तरफ क्यों ले जा रहे हैं? अरे रुकिए रुकिए, जरा सुनिए। मेरा एक बड़ा कारखाना भी है, उसमें 100 कारीगर काम करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है। लेकिन आप जानना चाहते हो आपके बारे में आपके कारीगर क्या कहते हैं? लो सुन लो। अरे ओ रामू, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों? नौकरिया तो सलामत है ना? अरे क्या बताई, नौकरिया तो सलामत है। हमार सेठ जी तो दिन भर चिल्लाते रहते हैं, गालियां भी देते हैं। कितना भी बढ़िया काम करो तो भी गाली भी खाना पड़ता है। हमारी मजबूरी है ना। एक तो पगार भी कम है और ऊपर से सेठ जी की गाली फ्री में। 3 साल से गांव में सूखा पड़ा है ना, खेती भी तो नहीं कर सकते। मजबूरन बीवी बच्चों को संभालने के लिए नौकरियां करनी पड़ रही है। सुना सेठ क्रोध महाधीश, आपके पुण्य की कहानी। ठीक है, इस बात को छोड़ो। मैंने गांव में जो गौशाला बनाई है उसका क्या? ठीक है, यह भी तो पुण्य का काम है। आओ वो भी तो देख लेते हैं। सेठ जी, हमने तो सरकार से 1000 गैया पालने की जमीन मुफ्त में ली थी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 500 ही गैया है। कोई बात नहीं, 500 या 1000 सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन गिनने वाला है? बचा हुआ जमीन पर गोडाउन बनाएंगे और कारखाना का सामान रखवा देंगे। अगर कोई इंस्पेक्टर आया तो उसे चाय पानी देकर भगा देना। अरे वाह सेठ श्री लोभाधीश, कुछ याद आया? और भी कुछ कहना है? ठीक है, मैंने और भी कितना धर्म का काम किया है। गए साल मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए गांव के कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देने का आयोजन किया था। बहुत बढ़िया, तो इस ट्रॉफी की भी गोल्डन कहानी सुनो। प्रिंसिपल महोदया जी कहिए। मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कॉलेज में एक गोल्ड ट्रॉफी देना चाहता हूँ और साथ ही अच्छा खासा डोनेशन भी देना चाहता हूँ। सेठ
करमचंद जी, आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो। लेकिन एक बात है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेरे बेटे को ही चुना जाना चाहिए। डोनेशन की चिंता ना करना, जितना कहेंगे हो जाएगा। तो मोहेश्वर जी, अब मजा आया क्या? और भी कुछ आपके पुण्य की कहानियां बाकी है? धर्मराज जी, आप तो मेरे कोई भी पुण्य कर्म में विश्वास नहीं करते हो। मैंने तो गांव वालों के लिए अस्पताल भी खोला है, जहां कितनों का मुफ्त इलाज होता है। जरूर आपने अस्पताल खोला है, लेकिन उसकी भी कहानी जरा याद कर लो। सेठ करमचंद जी, हम गरीबों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, आप भी कुछ मदद करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझसे कितनी उम्मीद रखते हो? यही कुछ 50 लाख। अच्छा है, मैं 50 लाख तो दे दूंगा, लेकिन अस्पताल मेरे खानदान के नाम पर ही होना चाहिए और ऑपरेशन थिएटर को मेरा ही नाम दिया जाए। ठीक है सेठ जी, आप 70 लाख देंगे तो हम जरूर वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अच्छा, मैं 70 लाख दे दूंगा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में चाकू छुरी जो होती है उस पर भी मेरा नाम होना चाहिए। जरूर जरूर, अगर आप चाहो तो जो मरीजों को खून चढ़ेगा वह भी आपका ही खून दे देंगे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे तो ये सूझा ही नहीं। यह बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। अभी तो मैं अस्पताल के लिए 1 करोड़ दूंगा। सुना ओ सेठ अहंकारेश्वर, आपका ये चंदा भी पुण्य की गिनती में नहीं गया, बल्कि और ही बोझ चढ़ गया। अब आप समझे हम आपको नरक में क्यों ले जा रहे हैं। और हाँ, ये लो, जैसा आपको चाहिए हम मरीजों को देने के लिए आपका ही खून निकाल लेते हैं। नहीं, छोड़ो, मुझे छोड़ो। बचाओ, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे भूत भूत, भागो भागो। घबराओ नहीं, सेठ जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुए थे। लेकिन मेरी धर्मराज से भी मुलाकात हुई, वो तो मुझे 5 विकारों के बारे में भी समझा रहे थे और मुझे नरक में भी ले जा रहे थे, भाला से भी घायल कर रहे थे। नहीं, यह तो आपका वहम था। आप भी इस बात को भली भांति जानते हो कि आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा हुआ था, इसीलिए आपको धर्मराज का अनुभव हुआ। तो आप सबको भी याद रहे, शुद्ध, निस्वार्थ और निमित्त भाव से किया हुआ साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है। जब भी हम कोई श्रेष्ठ पुण्य कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ छिपा हुआ न हो। निस्वार्थ और निमित्त भाव से जब श्रेष्ठ कर्म किया जाता है, तब उसका परिणाम स्वयं को भी और सर्व को भी सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।